पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में देखेंगे कि वर्षा जो है उसकी एंगेजमेंट करके चला जाता है वह कासिम, और वह फिर कॉलेज जाती है और वहाँ अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है और फिर वह कहती है कि मुझे ट्रीट चाहिए, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। तो वह उसको लेके रेस्टोरेंट में दोनों जाती है। वहाँ पे सालार आ जाता है और आके वह कहती है चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। तो वो कहता है कि क्यों, मेरे सामने आने में डर लग रहा है। तो वो कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने को। तो फिर जो है वह कहता है कि मुझे तो बस कुछ सवाल जवाब पूछने थे तुमसे और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो कहती है मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है सवाल जवाब करने का, इसीलिए मुझे मेरा रास्ता छोड़ो। तो वह कहता है कि मैं तो तुम पर तरस खाकर तुम्हारी सहायता करना चाहता था, लेकिन तुम इस लायक हो नहीं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और इसका ख्याल रखने के लिए कासिम है। तो वह कहता है कासिम एंगेजमेंट हो गई इसकी, कि हाँ। फिर वह वहाँ से चला जाता है और फिर वह सलमान को बुलाता है। सलमान से कहता है कि मुझे कासिम से मिलना है, उसको सोचता हूँ एंगेजमेंट की जो है उसको बधाई दे दूँ। तो वह जो है कासिम को बुला लेता है सलमान, और वहाँ पर सालार आता है और कहता है कि तुमने एक दागदार लड़की से शादी कैसे कर ली, तब तो तुम बहुत बोल रहे थे। तो वो कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, काश तुम न ऐसा कहते वहाँ पे रात में आने की वजह से, तो आज मेरे शादी जो है उससे नहीं हो पाती, क्योंकि उसके ताया अब्बू जो कभी नहीं करते। लेकिन तुमने अच्छा किया, उस रात जो कुछ हुआ था मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहता है तो वो क्या गलत था। तो वो कहता है जी बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसने कोई मैसेज नहीं किए थे, ये सब निम्मी ने किया था तुम उसे फंसाने के लिए, और इधर जो है उस करण ने किया था उसे फंसाने के लिए। तो इसीलिए वो बेकसूर है और मेरी नज़रों में उसकी बहुत ज़्यादा ही इज्जत है। तो ये सब सुनकर सालार चुप हो जाता है। फिर इधर जो है उसकी कासिम जो है सितारा से मिलने जाता है स्कूल में, और उसको अंगूठी पहनाने की बोलता है। ये सब जो है उसकी अम्मी को पता चल जाता है। तो उसकी दादी जो है सितारा के घर आती है और कहती है तुम्हारी लड़की जो, जब मुर्तफ़ा के बाबा जो हैं बीमार हो जाते हैं, उनको अटैक पड़ता है, तो हॉस्पिटल में उसको जो है आदिल ले जाता है, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं उनका। तो इस पर जो है सर्जिना और मुर्तफ़ा एक साथ खड़े होते हैं और वह हामिद को ये जताना चाह रहे होते हैं कि ये हम दोनों एक हैं। तो ये सब जो है हामिद देखता है, फिर वह शांत रहता, कुछ नहीं कहता। और इधर जो है हामिद, मुर्तफ़ा और सर्जिना दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारी भी समझने लगे हैं। और मुर्तफ़ा की जो है जॉब भी लगी हुई होती है, इसकी सैलरी 75,000 रुपये होती है, ऑनलाइन होती है उसकी। तो इसीलिए वह सब अच्छे से समझ रहा है वो अपनी ज़िम्मेदारी को, और सर्जिना के आने से उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही चेंज हो गई है मुर्तफ़ा की। और उसके बाबा जो है ये सब समझ रहे होते हैं कि सर्जिना के आने से मुर्तफ़ा पर बहुत असर पड़ रहा है और यह अपनी ज़िंदगी को जो है थोड़ा सीरियस लेने लगा है, तो वह बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उसकी अम्मी जान जो है वह उससे खुश नहीं रहती है, क्योंकि वह चाहती है कि यह क्यों आई इधर, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी हुई थी इसीलिए। और उसकी ननद जो है वह भी बहुत प्यार करती है सर्जिना से। और सर्जिना और मुर्तबा एक दिन जो है रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है अदील आ जाता है और उसकी वाइफ जो है रूबब आ जाती है। तो सर्जिना ये देखती है तो वहाँ से उठ खड़ी होती है और कहती है चलो यहाँ मुर्तबा, यहाँ हम खाना नहीं खाएंगे। तो वह कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, इसको आने दो, आ गया है तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसी छोटी छोटी टेंशनों को दिमाग में मत लिया करो। ऐसा वो इसको समझाता है। तो सर्जिना को जो है बहुत अच्छा लगता है, और दोनों में जितनी भी दूरियां थी सर्जिना और मुर्तबा के बीच में सब दूरियां ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। और अब लगता है उनमें प्यार भी होने लगा है, क्योंकि मुर्तबा जो है सर्जिना की एक भी बात इग्नोर नहीं करता है।
पाकिस्तानी ड्रामा हम दोनों में देखेंगे कि इसमें बहुत ट्विस्ट आ चुका है। जब वफ़ा बैठी होती है तो उसके डैड आते हैं और कहते हैं खाना खा लो, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। तो वह कहती है कि आपको खाना खाने की पड़ रही है, आपकी पार्टियाँ चल रही हैं, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। असद के किडनैप होने पर मुझे क्या बीत रही है आप पता नहीं कैसे नहीं समझ पाते हो। तो उसका बाप कहता है कि वह मुझसे चैलेंज करेगा मुझसे, और उसने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने से जो है वफ़ा को उड़ा के ले जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी इज्जत की दीवारों को वह लांघ कर आने वाला था, लेके जाने वाला था तुम्हें। तो मैं कैसे बर्दाश्त करता ये चीज़। जब उसको पता चल तो वो कहती है कि डैड आपने, कि हाँ मैंने ही किया है। वह उसकी इतनी औकात है तो वह उसकी आंखों से आंसू आने लगे होते हैं और वफ़ा जो है बहुत रोती है और असद को याद करती है। और फिर जो है वह फिर वहाँ से चल देती है, कहती है मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसके घर वालों के पास जाने के लिए जाती है, तभी उसका दोस्त आ जाता है और वह कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, उसको जाने दो। तो वो कहती है इसका मतलब तुम्हें भी पता था। तो उसको बहुत झटका लगता है जब घर वाले ही उसके अपने ही उसके दुश्मन बने होते हैं, तो वह अच्छा नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा तेरी छाँव में देखेंगे कि बदीमा के किडनैप होने पर जो है सालार पागल सा हो जाता है और वह नवीद को पीटता है। इधर उसके बाबा को घर जाके कहता है कि मुझे मेरी बीवी वापस कर दो, तो वह जो है नवीद पुलिस केस कर देता है। तो इधर सब लोग बैठे होते हैं पुलिस स्टेशन में, सालार बैठा होता है, उसके बाबा, नवीद, उसके दोस्त जो है। तो इधर के दूसरी तरफ ये होता है कि उसके जो बड़े बड़े अफसर आते हैं दो वहाँ पे और कहते हैं कि यही लड़का है जिसने ड्रग्स की वो किए, इसका गिरोह है। तो उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वह कहता है मैंने कोई ड्रग्स से सबलिंग नहीं किए हैं, और मैं तो वो माजिद भाई के घर पे रहता हूँ, उसी के ऑफिस में काम करता हूँ, और मैं तो कई दिन से गया भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये सब किसने कैसे किया। तो वो कहता है कि अब तो माजिद कहाँ है, कि मुझे नहीं पता, मैं तो पिछले 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं और ना ही उसे लग रहा है। प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरी बीवी बहुत ख़तरे में है, मैं उसको खो दूँगा, मुझे जाने दें। तो वह नहीं मानता है और उसकी जो है फिर उसकी बात पर सच्चाई नहीं लगती है, तो उसको पीटते हैं लाठियों से, बहुत बुरी हालत कर देते हैं सालार की पुलिस वाले। पाकिस्तानी ड्रामा तेरी छाँव में देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, थमे रहिए। और क्या होता है कि जब बदीमा को जो है किडनैप करके वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे मुजरा होता है, उसको पता नहीं होता किस हाल में वहाँ जाके उसको जब होश आता है तो देखती है कि उसके सामने एक औरत खड़ी होती है जो वहाँ की मालकिन होती है, और उससे कहते हैं कि या तो राजी से मान जा, नहीं तो फिर तेरी खाल उधेड़ देंगे और जूती बनवा लेंगे हम। तो ये जो कहते हैं, वो कहती है कि हमने तुझे 50 लाख में ख़रीदा है, तो मैं बगैर वसूल किए तुझे यहाँ से नहीं जाने दूँगी, और मुल्क से बाहर इसीलिए नहीं भेज सकती क्योंकि तू टीवी में आ चुकी है। तो ये सब जो है उसको समझा रही होती है, और बदीमा कहती है मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। तो इस पर वह कहती है कि अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती है, चाहे कुछ भी हो, जितना जल्दी तू समझ ले उतना ही अच्छा है। और उसमें इधर फिर एक लड़की और आती है, वह कहती है, वो 10 साल से रह रही होती है उधर, तो वह कहती है कि तुम आराम से मान जाओ, नहीं तो फिर देखो बहुत ज़्यादा बेकार औरत है ये, तुम्हारी खाल उधेड़ के जूती बनवा लेगी। मैं कह रही हूँ तुम राजी से तैयार हो जाओ। तेरे जाने के बाद पाकिस्तान ड्रामा में ट्विस्ट आ चुका है, तो देखते रहिए, थमे रहिए। तो क्या होता है कि सजल जो है वो मेरे को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है। तो वह रेस्टोरेंट में आता है और दोनों बात कर रहे होते हैं। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। इधर क्या होता है, वो कहता है कि सब रह लोगी, कोई नहीं, कुछ दिन ही आपको परेशानी होगी। तो इतने में ही उसका भाई हमाम वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं, और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को रेस्टोरेंट में इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हो बिठा के। तो वह कहता है कि हाँ मुझे बात करनी थी, लेकिन इतने में ही सजल कहती है कि नहीं भाई, ये सब जो है मैंने किया था, मैंने बुलाया था, मुझे बात करनी थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो सजल को हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए वो घर ले जाता है हमाम जो है, और जाके अपनी अम्मी से बोलता है लो अपनी इज्जत संभालो। और ये रेस्टोरेंट में बीच में बैठ के जो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी। तो ये सब उसकी माँ कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी इज्जत को भरी बाज़ार में नीलाम कर रही हो।
तो वो जो है कमरे में बंद कर देते हैं और कहता है कि चलो कल ही चलते हैं घर, और असद के घर वालों से तारीख ले लेंगे शादी की। तो वो जाते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। फिर शादी की तैयारियां होने लग जाती हैं और वह उसकी माँ, असद की माँ जो है कहती है कि हम पैसे लेंगे जहेज में, हम और सामान नहीं लेंगे। और फिर दूसरी तरफ जो है उसकी बहन, असद की बहन जो है साम्या के ससुराल वाले, वो कहती है कि साम्या से वापस लाने के लिए सोचते हैं। तो वह जब उसकी मंगनी हो रही होती है असद की, तो वो असद कहता है कि भाई नहीं आए हैं। उससे कहता है साम्या से, तो वो कहती वो मुल्क से बाहर गए हैं और इसीलिए नहीं आ पाएंगे। तो वो कॉल करता है और वो उठा लेता है और कहता है कि भाई तुम क्यों नहीं आए हो शादी में। तो वो कहता अच्छा मुझे अब बता रहे हो, पहले तो तुमने नहीं बताया। कि हमें तो बताया था कि तुम मुल्क से बाहर गए हो। तो वह कहता है कि मुझे ये भी तुम्हारी बहन ने बताया होगा। तो वो कहता है कि आओ घर बैठ के बात करते हैं। तो वह आता है और उसकी सारी पोल पट्टी खोल देता है। और तो इस पर जो उसके भाई और उसमें लड़ाई हो जाती है बहुत ज़्यादा।